महाराष्ट्र में एनसीपी विधायक के घर को फूंक दिया गया और देखते ही देखते पूरा घर स्वाहा हो गया। दरअसल मराठा आरक्षण की मांग को लेकर ये मांग चल रही है। शांतिपूर्ण आंदोलन लगभग जो है वो सोमवार को अचानक हिंसक हो गया। सोमवार को बीड में एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंकी का घर और विधायक संदीप क्षीरसागर के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया। इसके पहले इस पर पथराव किया गया, वहीं पर खड़ी गाड़ियों को भी स्वाहा कर दिया गया। बीड में शरद पवार गुट के एनसीपी का दफ्तर जो है वो भी आग के हवाले कर दिया गया, उसे जला दिया गया। जगह जगह सड़कों के बीच टायर जलाकर मराठा आंदोलनकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया अपना। आंदोलनकारियों की उग्रता को देखते हुए सत्ता पक्ष के कई विधायकों के सांसदों और घरों की सुरक्षा जो है वो तत्काल बढ़ा दी गई। शाम होते होते बीड में अनिश्चितकाल के लिए धारा 144 लागू कर दी गई। उस्मानाबाद में भी जो है वो कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसी बीच जो है सीएम शिंदे ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की है। इधर पहले दिन में ही महाविकास आघाड़ी यानी जो इसके पहले सरकार रह चुकी है उद्धव ठाकरे की, उनके प्रतिनिधिमंडल ने भी राज्यपाल से मुलाकात की थी। इधर एक मामला जो सुर्खियों में है वो ये है कि एनसीपी विधायकों के घर को आग क्यों लगाई गई। इसके पीछे भी कुछ मामला है, उसको जानते हैं कि आखिर सरकार में अजित गुट है तो शरद गुट के विधायकों का घर फूंकने का कारण क्या है, क्या मतलब है इसका। मांग तो सरकार से करनी चाहिए। दरअसल शांतिपूर्वक जो अनशन चल रहा था, इसी बीच एक ऑडियो वायरल हो गई। प्रकाश सोलंकी के नाम से जो है वो ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है और इस ऑडियो क्लिप का जिम्मेदार जो है वो बताया जा रहा है। इस ऑडियो क्लिप में प्रकाश सोलंकी कथित तौर पर मनोज जारंगे से टिप्पणी करते हैं। उनके बीच पहले बातचीत होती है, उसमें कुछ टिप्पणी करते हैं। मराठा आरक्षण के लिए मनोज जारंगे ने अनिश्चितकाल भूख हड़ताल की थी। अब इसमें उन्होंने जो है वो कुछ बातचीत करते हैं, जिस दौरान वो कहते हैं मनोज जारंगे को कि आप चुनाव तो लड़कर आए नहीं हो, इस तरीके से नेता नगरी बतियाते हैं। उस वक्त जो है वो महाराष्ट्र सरकार ने जारंगे से मामला सुलझाने के लिए 30 दिन का समय मांगा था। ये जो ऑडियो वायरल हो रहा है वो बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले का है। उस वक्त महाराष्ट्र सरकार ने जारंगे से मामला सुलझाने के लिए 30 दिन का समय मांगा था। जारंगे ने वादा किया था कि वह अगले 40 दिनों तक विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे। अब आरक्षण को लेकर शिंदे इतनी नरम क्यों है, इस पर भी आते हैं। दरअसल वजह यह है कि 2018 में बीजेपी फडणवीस सरकार ने कानून बनाकर मराठा समुदाय को 13% आरक्षण दिया था, लेकिन 2021 में सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने मराठा आरक्षण पर यह कहते हुए रोक लगा दी कि आरक्षण को 50% की सीमा से आगे जो है वो ज़्यादा नहीं जाने दिया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने 1992 में आरक्षण की सीमा को अधिकतम 50% तक कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि देश में आरक्षण की व्यवस्था जो है सिर्फ 50% के अंदर की जा सकती है, इसके ऊपर नहीं की जा सकती। महाराष्ट्र में लगभग 30% मराठा समुदाय की आबादी है। सामाजिक और आर्थिक रूप से यह समुदाय काफ़ी पिछड़ा हुआ है। उच्च शिक्षा संस्थानों और नौकरियों में मराठा समुदाय का अधिक प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग यानी एसबीसीसी की साल 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र में करीब 37.28% मराठा गरीबी रेखा यानी बीपीएल से नीचे रहते हैं। इस समुदाय का 76% समुदाय कृषि और कृषि जो कार्य हैं, श्रम है, उन पर निर्भर करता है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि इतनी ज़्यादा जो है माली हालत उनकी ठीक नहीं होने की वजह से 2013 से 2018 तक 2152 मराठा समुदाय के किसानों ने जो है वो अपनी जान दे दी थी, जिसकी मुख्य वजह बताई गई थी फसल की बर्बादी होना, फसल का उत्पादन कम होना, जिसकी वजह से उन्होंने अपना कर्जा देने में खुद को असमर्थ पाया और खुद की जान दे दी थी। ये कुछ वजहें थी जिसकी वजह से अब आरक्षण जो है वो कहीं ना कहीं उग्र होता हुआ दिख रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि शिंदे सरकार आने वाले समय में क्या करती है। क्या जो देवेंद्र फडणवीस ने 2018 के बीच 2016 से 18 के बीच जो काम किया था, उन सब का कारण ये अभी फिलहाल है कि जिसकी वजह से बीजेपी और शिंदे की सरकार जो है वो खुद को सेफ महसूस कर रही है, क्योंकि शिंदे बार बार ये कह रहे हैं कि उनकी सरकार यानी जो देवेंद्र फडणवीस की सरकार रह चुकी है उसने मराठों के लिए कदम उठाया था, हालांकि इसको एससी ने रोक लगा दिया था। देखते हैं आगे वाले समय में क्या कुछ होता है। तब तक अपडेट्स के लिए बने रहिएगा वन इंडिया के साथ। नमस्कार।